खुश आमदीद सुनहरी किताब पर। कदीम ज़माने की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था हसन। वो अपनी बीवी फातिमा के साथ एक पुरानी लकड़ी की झोंपड़ी में रिहाइश पजीर था। शादी को कई साल गुजर चुके थे, मगर अल्लाह ने उन्हें औलाद ना अता की थी। हसन रोज़ाना सुबह सवेरे जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और शाम को बाजार में बेचकर जो थोड़ी बहुत कमाई होती उससे घर का खर्च चलाता। शहर जंगल से काफ़ी दूर था, इसलिए वो सिर्फ वही लकड़ियाँ उठाता जो उसकी पीठ पर समा सकें। थक कर चूर होने के बावजूद वो मुस्कुराता रहता और कहता, अल्लाह है ना, वो बेहतर जानता है। एक दिन हसन जंगल में गया तो बहुत सारी लकड़ियाँ जमा कर लीं, मगर जब पीठ पर उठाने की कोशिश की तो ना उठा सका। वो थक कर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करे। अचानक उसे दूर से आवाज आई। वो उठा और आवाज की तरफ गया। वहां एक बहुत बड़ा अजीब शक्ल का लड़का दरख्त के पीछे खड़ा था। उसका जिस्म बहुत बड़ा था, चेहरा अजनबी और वो पत्तों से खुद को छुपाए हुए था। हसन ने डरते डरते पूछा, ऐ भाई, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये लकड़ियां बाजार तक ले जाने में मदद करोगे? मैं तुम्हें अच्छा खाना और कपड़े दूंगा। लड़के ने सर हिलाया, हाँ, मैं मदद करूंगा। हसन उसे घर ले आया। फातिमा ने देखा तो चीख उठी, ये क्या अफरियत लाए हो? हसन ने कहा, इसे नहलाओ, कपड़े दो, ये हमारा बेटा बनेगा। लड़का नहाया, नई लंगी पहनी। हसन ने उसे बेटा कहकर पुकारा। अगली सुबह लड़का लकड़ियों का बोझ उठाकर बाजार ले गया। बोझ इतना भारी था कि हसन खुद न उठा सकता था, मगर लड़का बगैर पसीने के ले गया। लकड़ियां अच्छी कीमत पर बिकीं। हसन खुश हुआ, लड़के को नए कपड़े खरीद कर दिए और कहा, आज से तुम मेरे बेटे हो, हमारे साथ रहोगे, काम करोगे। लड़का रोज हसन के साथ जंगल जाता। उसके घर में खुशहाली आ गई। हसन ने अच्छा घर खरीद लिया, खाने पीने की कोई कमी ना रही। गांव वालों ने लड़के को जंगल का देव कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत ताकतवर और कम बोलता था। जब भी हसन उसकी कहानी पूछता, वो खामोश रहता। एक दिन सुल्तान की 3 बेटियां बाजार आईं। मुहाफिजों ने लोगों को दूर किया। हसन और उसका बेटा एक कोने में छुप गए। शहजादियां खूबसूरत लिबास में बाजार घूम रही थीं। जंगल के देव ने सबसे छोटी शहजादी को देखा। उसका हुस्न देखकर देव का दिल डूब गया। वो छुपी हुई जगह से निकल आया और शहजादी की तरफ बढ़ा। मुहाफिज रोकने लगे, मगर देव ने एक हाथ से सबको अलग कर दिया। हसन दौड़कर आया, देव का हाथ पकड़ा और घर ले आया। घर पहुंचकर देव उदास बैठ गया, न खाया न पिया। फातिमा ने पूछा तो हसन ने सब बताया। फातिमा हंस पड़ी, बेटे को शहजादी से इश्क हो गया है। 2 दिन गुजरे, देव की हालत मजीद खराब हो गई। हसन ने पूछा, क्या तुम शहजादी से शादी करना चाहते हो? देव ने सर हिलाया, हाँ। हसन ने सोचा, ये नामुमकिन है, सुल्तान कभी राजी ना होगा, मगर इसने हमारी बहुत मदद की, हमारा हाल बदला, मैं कोशिश करूंगा। अगली सुबह हसन महल गया। सुल्तान के सामने जाकर कहा, मेरे आका, मेरा बेटा आपकी छोटी बेटी से शादी करना चाहता है। सुल्तान गुस्से से लाल हो गया, तलवार निकाली, इस गुस्ताख का सर काट दो। वजीर ने रोका, जल्दी ना करें, यही वो लड़का है सुल्तान जिसने बाजार में मुहाफिजों को शिकस्त दी थी, इसे आजमाएं। वजीर ने सुल्तान के कान में कुछ कहा। सुल्तान मुस्कुराया और हसन से बोला, ठीक है, तुम्हारा बेटा 3 शर्तें पूरी करे तो मेरी बेटी उसकी, न कर सका तो गुलाम बनकर महल की सफाई करेगा। शर्तें ये हैं, एक खूशा अंगूर लाओ जिसे पूरा दरबार खा ले मगर खत्म ना हो। एक अखरोट लाओ जिससे कालीन निकले जो पूरा महल ढांप ले और बढ़ता जाए। रात भर में शहजादी के महल से बड़ा सोने चांदी का महल बनाओ। हसन घबराकर घर आया और देव को बताया। देव ने कहा, फिक्र न करो, मैं रात जंगल में गुजारूंगा और सुबह वो चीज ले आऊंगा। हसन सारी रात जागता रहा, सोचता रहा कि बेटा भाग जाएगा। सुबह दरवाजा खुला तो देव अंदर आया। उसके हाथ में अंगूर का खूशा था। हसन हैरान, खूशा लेकर महल गया। सुल्तान ने एक दाना खाया, मजा आया, खाता रहा, मगर खूशा वैसा ही। फिर दरबारियों ने खाया, वजीरों ने खाया, सब सेर हो गए, मगर खूशा खत्म न हुआ। सुल्तान शर्मिंदा हुआ। पहली शर्त पूरी, वजीर बोला, अब दूसरी। हसन घर आया तो देव ने दूसरी शर्त के लिए अखरोट ला दिया। हसन महल ले गया। सुल्तान ने अखरोट तोड़ा, अंदर से ऊन का धागा निकला।
धागा खींचता रहा, खूबसूरत सुर्ख कालीन बनता गया। कालीन से महल का तख्तगाह ढप गया, फिर दालानों में फैलता गया। पूरा महल कालीन से भर गया, मगर धागा खत्म न हुआ। सुल्तान के होश उड़ गए। दूसरी भी पूरी। सुल्तान गुस्से में बोला, अब तीसरी शर्त, रात भर में मेरी बेटी का बड़ा महल बनाओ, न बना सका तो गुलाम बनो। हसन घर आया, देव को बताया। देव रात को महल के पास गया, पत्थर और लकड़ी से छोटा सा महल बनाया, फिर उस पर जंगल से लाए हुए पानी की बाल्टी को उंडेला। अचानक महल बढ़ने लगा। सुबह होते ही वो शहर की सबसे ऊंची इमारत बन गया। दरवाजे सोने चांदी के, मोती जड़े हुए। सुल्तान देखकर हैरान, वजीर कांप उठा। सुल्तान ने कहा, मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के लिए हलाल है। अगली सुबह निकाह हुआ। शहजादी देव को देखकर रो पड़ी। ये तो बहुत बदशक्ल है। सुल्तान ने कहा, वादा किया है, सब्र करो, 1 हफ्ते बाद आज़ाद करवा लूंगा। रात को शहजादी कमरे में दाखिल हुई। वहां सिर्फ पुरानी चटाई और मोटी चादर थी। वो रोती रोती सो गई। उसे आधी रात को खूबसूरत आवाज सुनाई दी। आंख खोली तो वो खुद को रेशम की चादर और परिंदों के परों वाले बिस्तर पर पाती है। पास एक खूबसूरत नौजवान बैठा था। शहजादी चीखी, तुम कौन हो? नौजवान ने कहा, खामोश, ये राज हमारे दरमियान है। मैं जिन्नों का शहजादा हूँ। दिन में मेरे ऊपर जादू होता है, मैं देव बन जाता हूँ, रात को असली शक्ल में आता हूँ। अगर राज किसी को बताया तो मुझे कभी नहीं देख सकोगी। शहजादी खुश हुई, राज रख लिया। 7 दिन बाद सुल्तान आया। देखा बेटी खुश है, लकड़ियों पर खाना पका रही है। बेटी ने कहा, बाबा, यहाँ सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, ये बहुत नेक हैं, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। सुल्तान हैरान वापस चला गया। महीने गुजरे। एक दिन दुश्मनों ने हमला किया, जंग हुई, मर्द निकले। शहजादी की सहेलियां ताने देती, तुम्हारा शौहर घर बैठा है। शहजादी खामोश रहती। जंग में एक नकाब पोश, खाकी लिबास वाला बहादुर सिपाही दुश्मन को शिकस्त दे रहा था। सुल्तान ने देखा, तारीफ की। जंग खत्म हुई। सुल्तान बेटी से बोला, काश तुम्हारा शौहर ये बहादुर होता इस बदशक्ल देव की जगह। शहजादी खुशी में भूल गई, बोल उठी, बाबा, वही मेरा शौहर था, इस पर जादू है, दिन में देव बन जाता है। सुल्तान खुश हुआ, दरबारियों समेत हसन के घर आया। कमरा खाली, देव गायब। शहजादी रो पड़ी। जंगल गई, उसी जगह बैठी जहां देव पहली बार गरीब लकड़हारे मिला था। रात हो गई, अचानक जमीन से जिन निकला। शहजादी रोई, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? जिन बोला, तुमने राज तोड़ दिया। मेरा चचा मुझे मारना चाहता था सल्तनत के लिए, उसने जादू किया था, दिन में देव बन जाता हूँ, रात को असली शक्ल में। जब राज अफशा हुआ तो मेरे चचा को पता चल गया। अब मैं खतरे में हूँ, मैं ज़ेरे ज़मीन छुप गया हूँ। तुम महल वापस जाओ, हमारा साथ मुमकिन नहीं रहा। शहजादी रोती रही, मगर जिन गायब हो गया। मेरे प्यारे नाजरीन, सुनहरी किताब के ये कहानी खत्म हुई। सबक ये है, सच्ची मोहब्बत नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। अल्लाह पर भरोसा रखो तो आजमाइशें आसान हो जाती हैं। राजदारी बहुत ज़रूरी है, एक लफ्ज़ से ज़िंदगी बदल सकती है। गरीब हो तो क्या हुआ, नेकी और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आप कहां से देख रहे हैं, दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हम सबको राज रखने, सब्र करने और मोहब्बत करने की तौफीक दे। आमीन।